17 नवंबर 1978 को नहरे सुइस का इफ्तिताह किया। और बस दुनिया बदल गई, हर चीज़ तब्दील होने लगी। रास्ते घंटों में और दिनों में कन्वर्ट हो गए। यूरोप एशिया के दरमियान जो फासला था वो बहुत ही कम हो गया, सफ़र तेज़तर हो गया और रास्ता सस्ता हो गया। और तिजारत एक दफ़ा फिर खलीज फारिस की तरफ लौट आई। 2 सदियाँ ये सब कुछ ऐसे ही चला। दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही थी और वेस्टर्नाइजेशन अपने उरूज पर थी, जिसने जन्म दिया एक ऐसी मार्केट और रवैये को जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये सनती इनकलाब 19वीं सदी के अवाइल में यूरोप और अमेरिका के दीगर ममालिक में पनपना शुरू हुआ था। वहीं ये वो वक्त था जब तेल आ रहा था। दुनिया तेल की डिस्कवरी कर रही थी और ये तेल मौजूद था ईरान में। हम बात कर रहे हैं 1908 की। ये वो लम्हा था जब ईरान में पहली बार तेल डिस्कवर हुआ। और फिर आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सब अहम तवानाई का मरकज बन गया। वेस्ट के लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी। वहीं अरब के कुछ ममालिक भी आज तक फारिस की इस जंग को लेकर बैठे हुए थे। इस वक्त भी दुनिया की तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा तमाम खलीजी रियासतें भी इसी रास्ते पर अपना इन्हिसार करती हैं। यही वजह है कि चंद दिनों की जंग के दौरान हमने ये देखा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो गई, एक तबाही आ गई। लेकिन अहमियत बढ़ जाना अपने साथ खतरात लेकर आती है। ये रास्ता हमेशा से तनाज़ात की जद में रहा। कभी ट्रैफिक महदूद है, कभी हमले हो रहे हैं और कभी गैर मामूली बंदिशें और धमकी। और अगर हम आज की बात करें और ईरानी पासदारान इनकलाब इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, तो सिर्फ ये एक इलाकाई मसला नहीं बल्कि एक आलमी मसले में तब्दील हो जाएगा और एक ऐसा माशी बहरान जन्म लेगा जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ 19वीं सदी के ख़त्म होते साथ ही क्लाइमेट चेंज ने उरूज पकड़ लिया। दुनिया 2035 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अपने तमाम एजेंडे को फिक्स कर चुकी है और दुनिया चाहती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जरिए क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से पैदा होने वाले दीगर मुहर्रिकात को कम किया जा सके। इसके लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जैसे सोलराइजेशन पर शिफ्ट होना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दुनिया में तेल को रद्द करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करना। ये भी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में आबनाए हुर्मुज़ अपनी जगह बनाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पैनल्स बनाए जा रहे हैं या ईवी गाड़ियाँ बन रही हैं, वो यूरोप में नहीं बन रही बल्कि वो चाइना में बन रही हैं। तो चाइना को एक गुज़रगाह चाहिए और वो गुज़रगाह उसे या पाकिस्तान में सी पैक के गवादर पोर्ट से मिलेगी या फिर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आप यूरोप दाखिल होंगे।